जब भी दुनिया के सबसे भव्य और अलौकिक गंगा आरती की बात होती है तो वहाँ बनारस पहले पायदान पर खड़ा नजर आता है। इसका कारण इसकी भव्यता और देश विदेश से पहुँचने वाले हजारों भक्त हैं। ऐसे में कुछ रोचक तथ्य भी हैं जिसे हमें ज़रूर जानना और समझना चाहिए। दशाश्वमेध घाट वाराणसी के सबसे प्रतिष्ठित और प्राचीन घाटों में से एक है। गंगा नदी के किनारे स्थित यह घाट धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ हर शाम होने वाली गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है और हजारों भक्तों और पर्यटकों को यह आरती आकर्षित करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं दशाश्वमेध घाट पर सबसे पहले आरती किसने की थी? 91 तो आरती की एक शुरुआत थी, तो उस समय तो उतनी भव्यता नहीं कही जा सकती है, लेकिन ये भव्यता धीरे धीरे किसी भी अगर आप कार्य को करते हैं तो करते करते आपको एक अनुभव मिलता है। जब अनुभव मिलने लगता है तो फिर आपको लगता है कि अब क्यों ना इस चीज़ को इस तरीके से किया जाए, फिर इसका रूप इस तरीके से बदला जाए। तो ये तो जो भव्यता है तो दिन पर दिन समयानुसार अपने आप बदलता चला गया है। जो आज की भव्यता है तो उस भव्यता को तो हम उस दिन से तुलना नहीं कर सकते हैं कि जिस दिन उस आरती की शुरुआत हुई थी। दशाश्वमेध घाट पर नित्य गंगा आरती का आयोजन करने वाले गंगा सेवा निधि के ट्रस्टी आशीष तिवारी ने बताया कि बनारस में गंगा आरती की शुरुआत 1991 से हुई, लेकिन इसकी नींव 1985 में पड़ गई थी। काशी के दशाश्वमेध घाट के तीर्थ पुरोहित किशोरी रमन दुबे उर्फ बाबू महाराज और स्वर्गीय मुंडन महाराज ने इसकी शुरुआत की थी। हरिद्वार की गंगा आरती के दीदार के बाद उन्होंने काशी में माँ गंगा के आरती का संकल्प लिया था। फिर 1985 में विशेष पर्व पर खुद बाबू महाराज माँ गंगा के तट पर आरती की शुरुआत की। उस समय गंगा दशहरा, देव दीपावली जैसे विशेष पर्व पर वो आरती करते थे। बाद में 1991 में इसे नियमित रूप से शुरू कर दिया गया। उस समय भी आरती की भव्यता ऐसी नहीं थी। पहले 1, फिर 3, उसके बाद 5 और फिर 7 अर्चक मौजूदा समय में गंगा आरती को कर रहे हैं। काशी तो शुरू से ही बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के वजह से ही जानी जाती रही हैं। और शुरू में क्या होता था कि पहले से जो यात्री वगैरह आते थे तो वो बाबा का दर्शन करके दिन में सारनाथ वगैरह घूम करके सुबह भगवती का स्नान किया उन लोगों ने, और करने के बाद फिर शाम को वो लोग यहाँ से निकल जाते थे। तो आधे दिन तक का ही एक अगर देखा जाए तो वो टूरिज्म उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ था। और उसके बाद से जब से गंगा आरती की शुरुआत हुई है तो कम से ये पर्यटन की भी दृष्टि से आइटनरी का एक हिस्सा हो गया है कि उनको एक रात काशी में रुकने के लिए मजबूर कर दिया गया। और उसके बाद जब आरती की शुरुआत हुई है और धीरे धीरे ये अपनी लोकप्रियता पे जब ये आरती अपने बढ़ने लगी है तो बाहर से लोगों का एक आकर्षण भी रहा है। और धीरे धीरे आपका जो ये देव दीपावली वगैरह का कार्यक्रम होता था जिसमें तो पूरी दुनिया से लोग आना जब शुरू किए हैं तो उसमें पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। और उसके बाद जब बाबा विश्वनाथ का ये कॉरिडोर जब से बन गया है उसके बाद से तो पर्यटन और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है।